हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। मैं सोनू प्रजापत आपका इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म एलएचएस फिजिक्स पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा समुच्चय पर आधारित जो हमारी संक्रिया चल रही थी उसका तीसरा पार्ट। इसके दो टॉपिक जो हमारे पहला था हमारा समुच्चयों का यूनियन यानी कि सम्मिलन, दूसरा था हमारा समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, पहले हो चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हम देखा था इसका तीसरा पार्ट जिसका नाम था हमारा समुच्चयों का अंतर यानी कि डिफरेंस ऑफ सेट, जिसको हमने एकदम बेसिक लेवल से एकदम इजी लेवल से आपको समझाने का प्रयास किया है और आपको समझ में भी आ गया होगा। इस पर आधारित हमने कुछ एग्जाम्पल भी किए हैं। इसके साथ जो लास्ट में हमने क्या देखा था, जो हमारी प्रश्नावली जो 1.4 थी, जो वैनालेख तथा समुच्चय पर आधारित जो हमारी संक्रियाएं थी उन पर आधारित थी, उसके हमने कुछ क्वेश्चन किए थे जिसके हमारे 5 क्वेश्चन हो चुके थे। तो आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे, आज के लेक्चर में हम देखेंगे जो हमारे शेष बचे हुए क्वेश्चन है उनको हल करने का प्रयास करेंगे। साथ ही जो हमारा अगले टॉपिक है समुच्चयों का पूरक यानी कि जो हमारा समुच्चय पर आधारित संक्रिया है उसका चौथा पार्ट। हमने पहले देखा है कि समुच्चय पर आधारित संक्रिया चल रही है, उसके 4 पार्ट हैं, जो चौथा पार्ट हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की एक नए जोश और एक नई उम्मीद के साथ। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, तो नजर एकदम बोर्ड पर। तो आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्या है। क्वेश्चन दिया है कि हमारे पास कोई समुच्चय है, समुच्चय दिया है ए, क्या है 3, 5, 7, 9 और 11। इसी प्रकार बी समुच्चय देखते हैं। बी समुच्चय क्या है हमारे पास 7, 9, 11 और 13। सी समुच्चय हमारे पास 11, 13 और 15। इसी प्रकार जो डी सेट है हमारे पास वो क्या है 15 और 17। हमें पूछ क्या रहा है, इसमें हमारे को 10 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें से मैं आपको 3-4 क्वेश्चन करा दूंगा और जो शेष बचे हुए क्वेश्चन है वो आपको करने हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको एकदम समझ में आ जाएगा। तो पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम वैनालेख के द्वारा देख सकते हैं और साधारण तरीके से देख सकते हैं। तो मैं आपको वैनालेख और जो हमारा साधारण विधि है दोनों के द्वारा बताने का प्रयास करता हूं। तो पहले हम देखते हैं हमारे साधारण विधि ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन मतलब यहाँ पर कॉमन लेंगे, जो भी कॉमन अवयव आएगा यानी कि 2 समुच्चय होंगे उनमें जो भी कॉमन अवयव होंगे वही क्या कहलाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर ए समुच्चय ये रहा और बी समुच्चय रहा, इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, यहाँ पर 7 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 9 भी आ रहा है और 11 भी आ रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि दोनों में क्या यही कॉमन आ रहा है। तो ये हो गया हमारा 7, 9, 11। अब इसे वैनालेख के द्वारा देख सकते हैं। वैनालेख के द्वारा किस प्रकार, ये हमने आयत खींचा जो क्या है हमारा यूनिवर्सल सेट। अब यहां पर 2 समुच्चय की बात करें तो दो वृत्त ले लेते हैं। अब यहां पर कॉमन पार्ट ये जो हमारा क्या है ए इंटरसेक्शन बी, ये तो ए और ये क्या है ए इंटरसेक्शन बी। इस प्रकार से दिया है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है, ये है हमारे पास कॉमन ये अवयव है, तो ये क्या आ जाएगा 7, 9 और 11। इसके अलावा जो ए में कौन कौन से अवयव बच गए वो है 3 और 5, ये आ गए। और इसमें कौन कौन से बच गए, इसमें बच गए 13। तो हम यहां से बता सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा हमारे पास 7, 9 और 11, जो हमारे पास साधारण विधि से भी आ रहा है। तो दोनों विधि से हमने देख लिया कि इसका मान कितना आ रहा है 7, 9 और 11। तो आपको समझ में आ गया होगा, तो इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे, एकदम इजी है। ये बी इंटरसेक्शन सी। इसी प्रकार तीसरा भी तीसरा क्या है, तीसरे का आपको मैं पहले बताता हूं आपको ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ये आपको दिया है। अब यहां पर हम देखें ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तीनों में कॉमन, ये तो हमारा ए समुच्चय हो गया, ये हमारा सी हो गया, ये हमारा डी हो गया। क्या तीनों में क्या कुछ कॉमन आ रहा है, यहां पर हम देखें तो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। यहां पर ए और सी में देखें तो ए और सी में 11 कॉमन आ रहा है, लेकिन ए और डी में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। इसी प्रकार हम सी और डी में देखें तो यहाँ पर 15 कॉमन आ रहा है, लेकिन तीनों में कुछ भी अभी कॉमन नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी का मान कितना हो जाएगा 5, या हम इसे
मंझले कोष्ठक द्वारा, खाली मंझले कोष्ठक द्वारा भी दर्शा सकते हैं। क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय। यह हो गया हमारा रिक्त समुच्चय। तो आप इसे नोट कर लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम चलते हैं अगले जो क्वेश्चन है इसका। अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसका? अगला क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया है, ए इंटरसेक्शन सी, यह आप आसानी से कर लेंगे। इसी प्रकार जो आपके पास 5वां क्वेश्चन है, बी इंटरसेक्शन डी, इसे भी आप आसानी से कर लेंगे। इसके बाद दिया है आपके पास इसका 6वां क्वेश्चन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम निकालेंगे बी यूनियन सी, फिर इसका इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ। अब किस प्रकार से लेते हैं वो देखते हैं। बी यूनियन सी, जब भी हम यूनियन लेते हैं क्या करते हैं? दो समुच्चय लेते हैं, उनके अवयवों को मिलाते हैं, जो भी कॉमन अवयव आते हैं या उभयनिष्ठ अवयव आते हैं उन्हें केवल एक बार लिखा जाता है, यानी कि जो भी एक से अधिक बार आते हैं उन्हें केवल एक बार लिखा जाता है, ये आपको पता है। तो हम देखते हैं बी और सी, ये हमारे पास बी समुच्चय और ये हमारे पास सी समुच्चय। क्या यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है? यहाँ पर बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पर 11 और 13 दोनों कॉमन आ रहे हैं, इनको केवल एक बार लिखा जाएगा। और शेष बचे जो अवयव हैं उनको तो एक बार लिखा जाएगा। 7, 9, 11, 13 और कौन सा बच गया? 15। तो ये क्या होगा हमारा? बी यूनियन सी। अब इसका इंटरसेक्शन ए के साथ लेना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब यहां पर हम देखें बी यूनियन सी, तो ये रहा, ए ये रहा। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। यहां पर 7 भी कॉमन आ रहा है, 9 भी कॉमन आ रहा है और 11 भी कॉमन आ रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 7, 9 और 11, ये आपका आंसर हो गया। अब आप इसे वेनाले के द्वारा देख सकते हैं। वेनाले के द्वारा किस प्रकार? ये देख लीजिए आप, यहां पर 3 समुच्चय ए बी सी, ये तो हमारे यूनियन से सेट हो गया। तो आप 3 समुच्चय बना लीजिए, ये हो गया, ये ए, ये बी और ये सी। अब यहां पर हम देखते हैं क्या तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है? ए बी सी, क्या इन तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है? या पहले हम देखते हैं बी यूनियन सी। पहले हम इसका चित्र बनाने का प्रयास करते हैं। बी यूनियन सी, ये कौन सा हो गया? ये पूरा पार्ट क्या होगा? बी यूनियन सी। इसमें से कॉमन लेना है ए को, जो ये ए है इसको कॉमन लेना है। यहां पर देखें तो ये पार्ट क्या है? ये इतना था पार्ट इसमें कॉमन आ रहा है। पहले बताया था कि इसका मान कितना है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये आपका जो पार्ट दिख रहा है ये क्या है? बी यूनियन सी। तो इसका मान कितना है? इसका मान हम निकालते हैं वेनाले के द्वारा। किस प्रकार से वो देखते हैं हम। क्या होगा? हम यहां पर देखें तो ये पार्ट क्या है? ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का क्या है? कॉमन पार्ट। ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है? यहां पर हम पहले हमने निकाला, वैसे देख सकते हैं ए और बी में कॉमन क्या रहा है? 7, 9 और 11। तो इसका मान तो कितना है? यहां पर हम देखें तो 7, 9, यहां पर ले लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 7, 9 और 11, ये हमारा इस प्रकार से दिया है। अब हमें इसका भी मान चाहिए। ये क्या है? ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, इस प्रकार से लेना है। तो ए और सी का कॉमन पार्ट क्या है? ए और सी का, ये हमारा ए समुच्चय, ये हमारा सी समुच्चय, इन दोनों में कॉमन क्या रहा है? 11। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 11। अब इन दोनों का यूनियन ले लें तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू कितना जाएगा? 7, 9 और 11, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर इस प्रकार समझ सकते हैं, हमने वितरण नियम पढ़ा है यूनियन के लिए, जो हमारा इंटरसेक्शन पढ़ा है उसके लिए हमने यूनियन वितरण नियम पढ़ा है। जैसे हम किस प्रकार से खोलते हैं? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यही तो किया है हमने। इसका आंसर क्या रहा है? 7, 9, 11, और ये इसका आंसर भी क्या रहा था हमारे पास? 7, 9 और 11। तो हमारा आंसर सही है एकदम। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 तो हो ही गया। इसके बाद है 7 आप कर लेंगे ए इंटरसेक्शन डी, या आप आसानी से कर लेंगे। इसके बाद आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी,
ये आपके जो क्वेश्चन नंबर 6 के है ये भी आपने उसके समान ही है। इसके बाद में देखें क्वेश्चन नंबर 9 इसका। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये आपको हल करना है। अब किस प्रकार से करते हैं, पहले हम देखते हैं बी यूनियन सी। बी क्या, बी समुच्चय ये रहा हमारे पास और सी समुच्चय ये रहा। तो इन दोनों का यूनियन लेना है। तो यहाँ पर पहले कॉमन पार्ट देते हैं। कॉमन पार्ट कौन कौन से हैं, यहाँ पर 11 और 13 क्या है, कॉमन है, तो ये तो केवल एक बार आएंगे और शेष तो एक बार आएंगे। ये 11, ये 13 और ये 15, तो ये क्या हो गया हमारा बी यूनियन सी। अब हमें ए इंटरसेक्शन बी भी ज्ञात करना है। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन क्या है, 7, 9 और 11, तो ये क्या होगा 7, 9 और 11, ये क्या गया ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें इन दोनों का क्या लेना है, यूनियन, बी यूनियन सी, यानी कि जो भी अवयव कॉमन आ रहे हैं उन्हें केवल एक बार लिखा जाएगा और शेष अवयव को तो एक बार लिखा जाएगा, वो तो ये तो आपको पता ही है। 7, 9 और 11, इसके बाद 13 और 15, यहाँ पर 7, 9, 11 दो बार आ रहा है तो केवल एक बार लिखेंगे, तो ये क्या हो गया हमारा, इसका आंसर हो गया। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये हमारे पास इस प्रकार से दिया है। तो पहले हम निकालते हैं ए यूनियन डी। ए यूनियन, ये हमारे पास ए समुच्चय, ये हमारे पास डी समुच्चय, दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन कुछ भी नहीं है, तो हम इस प्रकार से लिख देंगे 3, 5, 7, 9, 11, 13 नहीं है इसमें, तो डायरेक्ट 15 और 17, ये इस प्रकार से दिया है। इसी प्रकार हम बी यूनियन डी निकालें तो क्या हो जाएगा, बी यूनियन सी, ये हमारे बी समुच्चय, ये हमारे पास सी समुच्चय, इन दोनों में कॉमन क्या है, 11 और 13 क्या इसमें कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 7, 9, 11 और 13 और क्या बच गया, और हमारे पास बच गया 15, ये बच गया हमारे पास। अब हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, यानी कि जो भी हमारे पास कॉमन अवयव आ रहे हैं वही क्या होंगे, हमारे आंसर होगा। अब क्या होगा, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसका आंसर क्या होगा। अब दोनों में कॉमन अवयव कौन कौन से आ रहे हैं, 7 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है, 11 भी आ रहा है, 13 नहीं आ रहा है, इसके बाद 15 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7, 9, 11 और 15, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके सभी क्वेश्चन हो चुके हैं, जो शेष बचे हुए क्वेश्चन है इसके आप स्वयं हल करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब हाँ, पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम जो अभी हमने जो क्वेश्चन किए हैं हम उनको वेन आलेख के द्वारा किस प्रकार दर्शाते हैं वो भी हम देख लेते हैं, जिससे आपके वेन आलेख भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वो अब देखते हैं हम स्टेप बाय स्टेप। पहला है हमारा, पहला क्या था हमारा, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी इस प्रकार से दिया है, तो पहले हम देखते हैं इसका वेन आलेख क्या हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास, दो समुच्चय दिया है, दो गोले बना लीजिए आप। यहां पर हम पहले वो समुच्चय भी लिखते हैं। समुच्चय क्या थे हमारे पास, समुच्चय था हमारे पास 3, 5, 7, 9, 11, ये हमारे पास इस प्रकार से थे। बी समुच्चय क्या था हमारे पास, बी था 7, 9, 11 और 13। इसी प्रकार सी समुच्चय क्या था हमारे पास 11, 13 और 15। डी था हमारे पास 15 और 17, इस प्रकार से हमारा समुच्चय था। तो हमें क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, इसका हमें वेन आलेख के द्वारा दर्शाना है, यानी कि छायांकित भाग हमें इस प्रकार करना है। ये ए समुच्चय, ये हमारा बी समुच्चय, दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है, कॉमन पार्ट ये है इसमें, तो ये क्या कहलाएगा, इसका ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को हल तो आप स्वयं करेंगे, मैं आपको केवल वेन आलेख के द्वारा दर्शाऊंगा कि वेन आलेख में किस प्रकार से इन्हें दर्शाते हैं। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा क्या है हमारे पास, बी इंटरसेक्शन सी। देखते हैं वेन आलेख के द्वारा किस प्रकार दर्शाते हैं। ये हमारे पास यो समुच्चय इस प्रकार दिया है, दो समुच्चय दिए गए बी और सी, इनका इंटरसेक्शन ये पार्ट हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा आपका बी इंटरसेक्शन सी। इसी प्रकार सी देखें, तीसरा देखिए, तीसरा क्या होगा,
तीसरा दिया आपके पास ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, यानी कि तीनों का कॉमन पार्ट। तीन समुच्चय लेने हैं आपको, तीनों समुच्चय का कॉमन पार्ट कौन सा होगा। ये जो आपके पास दिया गया है ये क्या होगा, तीनों समुच्चय में कॉमन है। अगर यदि आप इसे कॉमन लेंगे तो ये केवल समुच्चय ए और समुच्चय बी का कॉमन पार्ट है। इसी प्रकार आप इसे लेंगे तो ये क्या होगा, समुच्चय बी और सी का कॉमन पार्ट है। इसी प्रकार आप इसे लेंगे तो ये क्या होगा, समुच्चय ए और सी का कॉमन पार्ट होगा। लेकिन आपको तीनों का क्या चाहिए, कॉमन पार्ट चाहिए। तो वो कौन सा होगा, केवल ये इतना सा पार्ट होगा जो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, ये एक मिनट, ये क्या है सी है और ये क्या है डी, इस प्रकार से दिया है। तो इनका कॉमन पार्ट क्या होगा, ये हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ये ए और ये सी, ये कॉमन पार्ट ये हो जाएगा 5। बी इंटरसेक्शन डी, ये आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल। इसके बाद है हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको आप पहले बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका ए इंटरसेक्शन डी, वो भी आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसके बाद है आपका ये दिया है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ये आपको क्वेश्चन दिया है। तो आप इसे किस प्रकार से करेंगे, तीन समुच्चय लेने हैं आपको, ए बी और डी, ये ए ये बी और ये डी। बी यूनियन डी, बी यूनियन डी यानी कि दोनों पार्ट, यानी कि ये पूरा भाग, ये इतना गोला और ये इतना गोला, ये क्या होगा बी यूनियन डी, यानी कि दोनों के अवयव को मिला लिया। इसका कॉमन किसके साथ लेना है, यानी कि इसका सर्वनिष्ठ किसके साथ लेना है, इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, ए के साथ। इसका इंटरसेक्शन पार्ट तो केवल इतना था, ये जो इतना पार्ट दिख रहा है वो क्या होगा, इसका सर्वनिष्ठ पार्ट होगा। तो ये क्या कहलाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम अगले देखते हैं कि अगले कौन कौन से हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला दिया है हमारे पास इसका जो 9th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये क्या है आपका, आपको तीन समुच्चय देंगे ए बी और सी, तो तीन समुच्चय बना लीजिए। ए इंटरसेक्शन बी, ए बी और सी, ये क्या है आपका, इतना था पार्ट कितना है, ए इंटरसेक्शन बी हो गया। इसी प्रकार बी यूनियन सी, बी यूनियन सी दिया गया, यहां पर है इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी यानी कि ये इतना था पार्ट, ये सी समुच्चय है, ये इतना पार्ट और ये इतना पार्ट, ये क्या है बी यूनियन सी। इसका इंटरसेक्शन लेना है आपको, किसके साथ लेना है, ए इंटरसेक्शन बी, इस पूरे का जो आपके पास ये दिया गया है इतने का पार्ट, इसका कॉमन लेना है आपको ए इंटरसेक्शन बी के साथ, यानी कि इस पार्ट के साथ, इस पार्ट के साथ क्या कहलाएगा आपका वो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, वो क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा। तो ये हम यहाँ पर देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका कॉमन पार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बी यूनियन सी, इस पूरे पार्ट में से आपको केवल ये पार्ट लेना है, तो इसमें ये पूरा पार्ट ही आ गया, तो ये क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन है ए यूनियन डी, इसी प्रकार इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब यहां पर हम देखें तो कितने समुच्चय रहे हैं, ए बी सी डी, ये इस प्रकार से, इसी प्रकार ये और इसी प्रकार से ये। तो ए यूनियन डी, ये ए ये बी ये सी, तो ए यूनियन डी क्या होगा, ये जो हमारे पास ये पार्ट दिया गया है ए और ये डी, ये ए यूनियन डी, यानी कि ए और डी के सारे अवयव को मिला दिया गया है, ये क्या हो गया हमारा ए यूनियन डी। और फिर क्या है हमारे पास बी यूनियन सी, ये है हमारे पास बी यूनियन सी, ये हो गया हमारे पास बी यूनियन सी। इस प्रकार से ये हो गया, यानी कि ये सामने के ये भी सामने के ये पार्ट हो गए। इनका कॉमन पार्ट क्या है, इनका सभी का कॉमन पार्ट देखें तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये क्या है, इसका कॉमन पार्ट है, इन सभी के लिए ये कॉमन पार्ट होगा। तो ये क्या कहलाएगा ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो आपको समझ में आ गया होगा
ये किस प्रकार से होगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है हमारे पास, वो भी हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है हमारे पास, कोई समुच्चय ए दिया है, बिल्कुल दिया है। x क्या है, x एक प्राकृत संख्या है, यानी कि x बिलोंग्स टू एनी, सीधा शॉर्ट में लिखते हैं हम। b क्या है, b समुच्चय दिया है हमारे पास x एक सम प्राकृत संख्या है, सम प्राकृत संख्या है, ये हमारे पास इस प्रकार से दिया है। इसी प्रकार सी समुच्चय को देखें तो सी समुच्चय क्या है, x क्या है, x एक विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या है, ये दिया है हमारे पास। और d क्या है, d क्या है, d है हमारे पास x क्या है, एक अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है, यह हमारे पास दिया है। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। इसमें आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से मैं आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगा और 3 क्वेश्चन आपको स्वयं को करने हैं। पहला क्वेश्चन दिया है हमारे पास a इंटरसेक्शन b। अब बनाने के तौर पर आप देख सकते हैं a इंटरसेक्शन b क्या होगा, ये a हो गया, ये b हो गया, यानी कि ये इस प्रकार से। तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, a इंटरसेक्शन b क्या कहलाएगा, ये इनका कॉमन पार्ट होगा। तो a इंटरसेक्शन b, पहले हम इन समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप उस रूप में लिखते हैं, यानी कि रोस्टर रूप में लिखते हैं। ये समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया, इसे रोस्टर रूप में लिखते हैं। तो a क्या दिया है हमारे पास, a है हमारे पास x बिलोंग्स टू n, 1 2 3 4 इसी प्रकार n तक चलती रहेगी, ये आपको पता है, बिल्कुल पता है। अब आगे देखें तो x का एक सम प्राकृत संख्या है, तो 2 4 6 इसी प्रकार n तक चलती रहेंगी। सी समुच्चय देखें तो सी समुच्चय क्या है, x एक विषम प्राकृत संख्या है, तो ये 1 3 5 7 इसी प्रकार n तक चलती रहेंगी। अब आप जानते हैं सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, तो आपको बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। x एक क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, अभाज्य संख्या हमेशा 2 से स्टार्ट होती है। 2 3 5 7, क्या 9 है, 9 नहीं है, इसी प्रकार चलते रहेंगे अनंत तक। तो अब हाँ यहाँ पर पूछा गया है a इंटरसेक्शन b, यानी कि a और b का कॉमन पार्ट क्या है। यहाँ पर हम देखें, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होंगे और अनंत तक जाएंगे। विषम और b जो हमारा समुच्चय है, सम प्राकृत संख्या है। सम प्राकृत संख्या वे संख्या जो 2 से विभाजित होंगी, यानी कि जो हमारा b समुच्चय है, सम प्राकृत संख्या है, वे सभी संख्याएं किस में विद्यमान होगी, समुच्चय a में विद्यमान होंगी। समुच्चय a में क्या होंगी, विद्यमान होंगी। ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये प्राकृत संख्या भी है और साथ ही साथ 2 से विभाजित हो रही है। इनमें इसमें सम और विषम दोनों संख्याएं शामिल है। इसमें केवल सम संख्या शामिल है, विषम संख्या और सम संख्या दोनों शामिल है। तो इनका इंटरसेक्शन पार्ट क्या होगा, इंटरसेक्शन पार्ट होगा इनका क्या हो जाएगा, जो हमारे पास 20 समुच्चय दिया गया है वही क्या हो जाएगा, इनका ए इंटरसेक्शन भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सम और विषम दोनों संख्याएं दी गई है और यहाँ पर केवल विषम सम संख्याएं दी गई है। तो यहाँ पर सम संख्या क्या हो रही है, कॉमन आ रहे हैं, ये क्या हो जाएगा। और सम संख्या कौन कौन सी है, ये है सम संख्या, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप स्वयं कर लेंगे, तीसरा कर लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं हमारा जो चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, B इंटरसेक्शन C, ये हमारे पास इस प्रकार से दिया है। अब बेनाले के द्वारा तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, कि आपको बिल्कुल पता होगा क्या होगा। B समुच्चय क्या दिया है हमारे पास, B है हमारे पास सम प्राकृत संख्या, आप जानते हैं 2 4 6 इस प्रकार दिया है। C समुच्चय है विषम संख्या, तो इनका इंटरसेक्शन पार्ट क्या होगा। दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है, ये तो सम संख्या है, ये विषम संख्या है, तो इनमें तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो क्या हो जाएगा, हमारा समुच्चय 5 हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार से हो जाएगा, खाली मंझला कोष्ठक या रिक्त समुच्चय हिंदी में लिखना चाहिए, तो रिक्त समुच्चय। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है इसका, B इंटरसेक्शन D, ये आपको दिया है, आप देखते हैं
बी क्या है, समप्राकृत संख्या है, और डी क्या है, डी है आपके पास अभाज्य संख्या। अब इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, कॉमन पार्ट तो क्या होगा, केवल मात्र 2 होगा। अब क्यों होगा, क्योंकि हमने पहले नोट में लिखाया था 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और क्या है, अभाज्य संख्या भी है। और यहाँ पर हम देखें बी क्या है, समुच्चय हमारे पास सम सारी सम संख्याएं होंगी। अभाज्य संख्या हम देखें तो 2 के अलावा कोई भी सम संख्या नहीं होगी, केवल 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम संख्या होगी। तो इसका कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसके हम चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन क्या है इसका, सी इंटरसेक्शन डी, यही है हाँ। अब सी इंटरसेक्शन डी, सी क्या है आपके पास, अभाज्य संख्या, सी क्या है, सी क्या है आपके विषम संख्या, और डी क्या है आपके पास, डी क्या दिया है आपके पास, अभाज्य संख्या है। तो इनका कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा, यहां पर हम देखें तो 3, 5, इसी प्रकार 7, इसी प्रकार 11, ये इस प्रकार अंतर चलते रहेंगे। यानी कि जो हमारे पास डी समुच्चय दिया है, जो हमारे पास डी समुच्चय दिया है उसमें 2 के अलावा जो भी संख्याएं आएंगी, 2 के अलावा जो भी संख्याएं आएंगी वो क्या होगा, इसका कॉमन पार्ट होगा। क्योंकि 2 तो क्या है, सम संख्या है, और जो भी अभाज्य संख्या आएंगी वो भी सम संख्या में आएंगी। सम संख्या में कोई सी भी संख्या नहीं आएगी, केवल 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो क्या है, अभाज्य संख्या है। इसके अलावा जो भी संख्या आएंगी वो भी सम संख्याओं में आएंगी। तो जो भी सम संख्याएं होंगी वो इनमें कॉमन आएंगी, बिल्कुल आएंगी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, या 2 को छोड़कर डी समुच्चय, यानी कि 2 को छोड़कर और कोई भी संख्या आएंगी वो इनका कॉमन पार्ट होंगी। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है हमारे पास, निम्नलिखित समुच्चयों युग्मों में कौन कौन से असंयुक्त समुच्चय हैं। क्या देखना है हमें, असंयुक्त समुच्चय, ये हमें देखना है। जिसमें पहला दिया है हमारे पास, कोई समुच्चय दिया है 1 2 3 4, ये हमारे पास समुच्चय दिया है। और दूसरा समुच्चय क्या है, तथा ये क्या दिया है, x एक प्राकृत संख्या है जिसका मान 4 से तो बड़ा या 4 के बराबर या तथा 6 से छोटा तथा 6 के बराबर है। यानी कौन कौन संख्या आएंगी, 4 5 और 6, ये संख्याएं इसमें आएंगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन को हल करें तो इस समुच्चय को ए दे दीजिए और इस समुच्चय को बी दे दीजिए। अब यहाँ पर असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय होता क्या है, असंयुक्त समुच्चय क्या होता है, ऐसे 2 समुच्चय जिनका इंटरसेक्शन क्या होता है, फाई होता है। यानी कि दोनों समुच्चय में कुछ भी कॉमन नहीं आता है। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होता है, फाई। तो आप इसे नोट कर लीजिए, ऐसे 2 समुच्चय जिनका इंटरसेक्शन क्या होता है, फाई होता है, या ऐसे 2 समुच्चय जिनमें कोई भी अगर कॉमन नहीं होता है, उभयनिष्ठ नहीं होता है, वह क्या कहलाता है, हमारा असंयुक्त समुच्चय कहलाता है। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब करना क्या है हमारे पास, क्या इन दोनों समुच्चय में कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ये 4 क्या है, कॉमन आ रहा है। तो क्या ये असंयुक्त समुच्चय होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी कि क्या होगा, नहीं होगा। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास, दिया है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय ए ई आई ओ यू, ये हमारे पास पहला समुच्चय दिया है। दूसरा क्या है हमारे पास, सी डी ई एफ। इन दोनों में कॉमन क्या है, पहला क्या है हमारे पास, ए ई आई ओ और यू, ये हमारे पास इस प्रकार से दिया है। दूसरा समुच्चय क्या है, सी डी ई और एफ। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पर ई क्या है, कॉमन आ रहा है। तो क्या यह ऐसे समुच्चय होगा, नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों में कॉमन आ रहा है। जबकि ऐसे समुच्चय में क्या होता है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आता, उनका इंटरसेक्शन क्या होता है, फाई होता है। ये हमारा दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या है,
x क्या है, एक समपूर्णांक है। अब समपूर्णांक कौन कौन संख्या होती है, समपूर्णांक की बात करते हैं इसमें माइनस की संख्या भी आएंगी। तो इस प्रकार से हम ले लेते हैं 2 4 6 8। हम देखिए तो यहाँ पर इस प्रकार से चलते रहेंगे अनंत तक, इसी प्रकार ये भी अनंत तक चलती रहेंगी। और दूसरा समुच्चय क्या है, विषम पूर्णांक 1 3 5 7, ये इस प्रकार से दिया है, ये अनंत तक चलते रहेंगे। तो क्या ये तो क्या है, सम संख्या है, ये क्या है, विषम संख्या है। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आ सकता है, बिल्कुल भी कॉमन नहीं आ सकता, क्योंकि इन सभी संख्याओं में 2 का भाग जाएगा और इन सभी संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। यानी कि यहाँ पर ये ए समुच्चय मान ले, तो ये क्या मान लेंगे, बी समुच्चय, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा यहाँ पर 5। तो ये क्या होगा हमारा, ऐसे समुच्चय होगा, बिल्कुल होगा, यानी क्या हो जाएगा, असंयुक्त समुच्चय होगा। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास, वो भी देखते हैं हम, उसे भी एकदम इजीली उसे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें दिया है समुच्चय ए। ये दिया है हमारे पास 3 6 9 12 15 18 और 21 इस प्रकार से दिया है। बी समुच्चय हमारे पास, बी क्या है हमारे पास, ध्यान से देखिए, 4 8 12 16 एंड 20 20, मतलब सी क्या है हमारे पास, सी सेट है हमारे पास 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16, ये हमारे पास समुच्चय दिया है। डी सेट क्या है हमारे पास, 5 10 15 एंड 20, ये दिया है हमारे पास। अब इसमें कितने क्वेश्चन दिए गए आपको, 12 क्वेश्चन दिए गए, जिनमें से मैं आपको कुछ जो महत्वपूर्ण है वो बता दूंगा, शेष आपको करने हैं। और साथ ही साथ आपको वेनालिक के द्वारा बताऊंगा कि वेनालिक के द्वारा इनको किस प्रकार से दर्शाते हैं। जिस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 6 में किया है उसी प्रकार इसमें बताया जाएगा आपको। तो पहला है हमारे पास, पहला क्या है, पहला दिया है हमारे पास a माइनस का b। अब a माइनस का b आपको याद आ गया, a माइनस का b किसको दर्शाता है, समुच्चय के अंतर को। अब समुच्चय के अंतर में होता क्या है, समुच्चय के अंतर में होता है कि 2 समुच्चय लेंगे, उनमें जो भी कॉमन अवयव होंगे उनको हटा देंगे। उसके बाद देखेंगे कि पहले कौन आ रहा है, ए समुच्चय आ रहा है। कॉमन अवयव हटाने के बाद जो भी अवयव बच रहा है वही क्या कहलाएगा, ए माइनस का बी। या दूसरी परिभाषा देखें तो जो मैं परिभाषा दी थी, परिभाषा क्या थी, ऐसे 2 समुच्चय, ऐसे अवयवों का समुच्चय, जो अवयव समुच्चय ए में तो है लेकिन समुच्चय बी में नहीं है। इस प्रकार से हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर ऐसे अवयव ढूंढिए जो समुच्चय ए में है लेकिन समुच्चय बी में नहीं है। यहाँ पर हम देखें 3 समुच्चय क्या है, बी में नहीं है। इसी प्रकार 6 देखें, 6 भी नहीं है, 9 भी नहीं है। इसी प्रकार 12 देखें, 12 है, 15 भी नहीं है, 18 भी नहीं है और 21 भी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस का बी क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 3 6 9 3 6 9 12 है, इसमें 15 18 और 21, ये क्या होगा हमारा a माइनस का बी। अब इसे वेनालिक के द्वारा किस प्रकार दे सकते हैं, ये होगा हमारा वेनालिक यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ पर 2 समुच्चय दिए गए, समुच्चय a और समुच्चय b। अब यहाँ पर दिया गया a माइनस का b, यानी कि समुच्चय a में से, ये हमारा समुच्चय a है, ये हमारा समुच्चय b है। समुच्चय a में से समुच्चय b के अवयव को हटा दीजिए, तो समुच्चय b है और ये रहा हमारा। तो समुच्चय a में से b के सारे अवयव को हटा दीजिए, इस पार्ट को हटा दीजिए, क्या बच गया हमारा, ये जो छायांकित भाग है वो क्या होगा हमारा, a माइनस का b। तो आपको समझ में आ गया होगा, डायग्राम के द्वारा बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि a माइनस को b को दर्शाते किस प्रकार है, वो भी आपने बिल्कुल समझ लिया। तो आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन दिया है इसका a माइनस का c, a माइनस का c, a माइनस का c देखते हैं। वो a माइनस का c क्या दिया है, a के वे अवयव जो a में तो है लेकिन c में नहीं है। अब यहाँ पर देखें 3 क्या इसमें है, नहीं है, तो 3 इसमें आएगा। 6
6 इसमें है तो इसमें नहीं आएगा। 9 इसमें नहीं है। 12 देखें तो 12 इसमें है। 15 नहीं है। 18 भी नहीं है। इसी प्रकार 21 भी नहीं है। ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका a माइनस का c। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका इसका वैनालिक देखना है तो वही बनेगा, यहाँ पर b की जगह क्या कर दीजिए आप c कर दीजिए, तो आपका वही बन जाएगा, a माइनस का c बन जाएगा। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से ये करना है। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है a माइनस का d। सारे क्वेश्चन वैसे लगभग सेम ही है, तो a माइनस का d आप इसे अस्यूम करेंगे। इस पर हम चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। हमारे पास दिया है b माइनस का a। अब जो शुरू के 3 क्वेश्चन थे उनके लिए वैनालिक भी केवल एक ही बनेगा, वो इस प्रकार से बनेगा, केवल आपको समुच्चय को चेंज करना है। अब यहाँ पर इसका अलग थोड़ा सा बनेगा, b माइनस का a। b समुच्चय ये रहा और a समुच्चय ये रहा। b के वे अवयव जो समुच्चय b में तो विद्यमान है लेकिन समुच्चय a में नहीं है। अब ऐसे कौन कौन से अवयव है वो देखते हैं। यहाँ पर 4 इसमें है, बिल्कुल भी नहीं है। 8 भी नहीं है। 12 इसमें है तो ये नहीं लेंगे। 16 इसमें है, इसमें नहीं है। और 20 भी होगा इसमें। तो क्या होगा हमारे पास 4, 8, 16 और 20। ये क्या होगा हमारा b माइनस का a। अब आप ऐसे सोचेंगे कि आप दर्शाएंगे किस प्रकार से, वो भी देखते हैं हम। वैनालिक के द्वारा दर्शाते हैं। अब किस प्रकार से दर्शाते हैं, ये हमारे पास है समुच्चय a, ये हमारे पास समुच्चय b, a और b। ये हो गया हमारे पास। ये क्या है इसका कॉमन पार्ट a इंटरसेक्शन b, ये आपको पता है बिल्कुल। अब यहाँ पर क्या है b माइनस का a, यानी कि समुच्चय b में से समुच्चय a के सारे अवयवों को हटा दीजिए। यहाँ पर समुच्चय a है ये पूरा, इस पूरे समुच्चय को आप हटा दीजिए। जो बचेगा वो क्या कहलाएगा आपका b माइनस का a। ये क्या है जो छायांकित भाग है इसे तो हटा दीजिए। जो आपके पास ये छायांकित भाग है इतने था, वो क्या कहलाएगा b माइनस का a। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा और आपको एकदम क्लियर हो रहा होगा। तो आपको अब जब अगले क्वेश्चन आप करेंगे उनको हल करने में आपको बहुत ही मजा आएगा। इसके बाद c माइनस का a, वो भी इसके टाइप का ही है। यहाँ पर आप b की जगह c कर दीजिए और आप उसमें आप आराम से कर सकते हैं, तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। इसी प्रकार d माइनस का a। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है इसमें b माइनस का c। b माइनस का c, b कौन सा ये रहा b माइनस c और c ये रहा। अब b के वे अवयव जो समुच्चय b में तो हैं लेकिन समुच्चय c में नहीं है। अब कौन कौन से अवयव हैं, यहाँ पर हम देखें 4 इसमें है, बिल्कुल है तो ये नहीं आएगा। इसी प्रकार 8 देखें, 8 इसमें है तो ये भी नहीं आएगा। 12 है तो ये भी नहीं आएगा। इसी प्रकार 16 देखें तो 16 भी है, 16 भी नहीं आएगा। अब बचा कौन 20, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल एकदम इजी सा था। अब इसका जो डायग्राम बनेगा वो बिल्कुल इसके अनुसार बनेगा। यहाँ पर एक ही जगह क्या कर दीजिए आप केवल b कर दीजिए, वही क्या कहलाएगा आपका b माइनस का c। एकदम इजी था, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास b माइनस का d। अब b माइनस का d वो भी एकदम सरल है, आप आसानी से कर लेंगे। और डायग्राम इस प्रकार से बन जाएगा, डायग्राम आप आसानी से बना लेंगे। इसी प्रकार c माइनस का b इसका डायग्राम इस प्रकार से बन जाएगा। आपको ये c माइनस का b एक बार समझ जाते तो क्या हो जाएगा। c माइनस का कौन सा क्वेश्चन है, c माइनस का b। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। c माइनस का b क्या दिया है आपके पास, ये है आपका समुच्चय c और ये है आपका b। अब c के वे अवयव जो समुच्चय c में तो हैं लेकिन समुच्चय b में नहीं है। अब कौन कौन से अवयव हैं, यहाँ पर 2 देखें, क्या 2 इसमें है, बिल्कुल है तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 आएगा, बिल्कुल आएगा। 4 इसमें है, बिल्कुल है तो ये हमारा नहीं आएगा। 6 इसमें है, नहीं है तो 6 आएगा। 8 इसमें है, 8 नहीं आएगा। 10 इसमें दिया है, नहीं दिया है तो 10 आएगा। इसी प्रकार 12 इसमें दिया है तो नहीं आएगा। 14 आएगा। 16 इसमें दिया है तो नहीं आएगा। ये हो गया आपका। अब इसका डायग्राम देखना चाहे तो क्या हो जाएगा, c माइनस का b, ये आपका c हो गया। इसके जगह क्या कर दीजिए आप डायग्राम अलग से बना देते हैं आपके लिए। ये इस प्रकार से ये c हो गया, ये b हो गया, तो ये पार्ट क्या कहलाएगा c माइनस का b
सी में से बी के अवयव को निकाल दीजिए तो वही क्या कहलाएगा आपका सी माइनस का बी। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखें तो डी माइनस का बी, वो भी एकदम इन्हीं की तरह होगा, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार सी माइनस का डी और इसी प्रकार डी माइनस का सी, तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको एकदम इजी लगे होंगे, जिनको हमने वैनालिक और साधारण जो तरीके दिए गए उनके द्वारा हल करने का प्रयास किया है, तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है आपके पास, अब वो देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इसमें कोई समुच्चय दिया है x। अब x समुच्चय क्या है वो देखते हैं हम। a, b और c और d ये आपके पास समुच्चय दिया है। अब y क्या है, y कोई समुच्चय है। y क्या है, y कोई समुच्चय है, बिल्कुल है। f, b, d और g ये कोई समुच्चय है जिसके ये अवयव हैं। अब यहाँ पर 3 सवाल पूछे गए हैं। पहला है आपका x माइनस का y। मैंने आपको समुच्चय का अंतर निकालने की 2 विधि बताई थी, आप कोई सी विधि अपना लीजिए। एक विधि तो थी जो मैंने आपको बताई थी, वो विधि आपको मिलेगी नहीं थी। जो भी कॉमन अवयव आ रहे हैं उन्हें हटा दीजिए और इसके बाद देखिए कि पहला कौन सा है x, तो उसके अवयव को देखिए कि बच्चे कौन से हैं। कॉमन अवयव को हटाने के बाद बचे अवयव कौन से हैं, या इस प्रकार से देख लीजिए। पहले क्या रहा है x, तो x के वे अवयव जो समुच्चय x में तो है लेकिन समुच्चय y में नहीं है, तो इस प्रकार से ढूंढ सकते हैं। तो हम पहले विधि से देखते हैं कि कॉमन अवयव को हटा देते हैं। b और c, ये b और d क्या है, इसमें कॉमन अवयव है। इसके बाद हटाने के बाद क्या बचता है, a और c। एकदम इजी था। इस प्रकार से हम देख भी सकते हैं a और c वे अवयव हैं जो a में समुच्चय x में तो है लेकिन समुच्चय y में नहीं है, तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखें। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास, y माइनस का x, y माइनस का x, y माइनस का x। अब किस प्रकार से दिया है वो भी देख लेते हैं। y माइनस का, ये आपका y और ये x। y के वे अवयव जो समुच्चय y में तो हैं लेकिन समुच्चय x में नहीं है, कौन कौन से अवयव हैं, या दूसरी विधि से देख सकते हैं। कॉमन अवयव को हटा दीजिए, उसके बाद जो भी बचेंगे वही क्या कहलाएगा आपका कॉमन अवयव है। यहाँ पर b और d, इसके बाद कौन सा अवयव बचे, f और g। परिभाषा देखें तो वैसे देखें f और g ऐसे अवयव हैं जो समुच्चय y में तो है लेकिन समुच्चय x में नहीं है, तो क्या कहलाएगा y माइनस का x। ये हो गया आपका। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन दे, तीसरा क्वेश्चन क्या है इसका, x इंटरसेक्शन y। ये तो एकदम इजी क्वेश्चन था। ये भी कोई क्वेश्चन है, एक्स और वाई में इंटरसेक्शन क्या है, ये तो हम पहले देख चुके हैं। बी और डी क्या है, इसका इंटरसेक्शन है। अब यहां पर दर्शाना चाहिए ये क्या है एक्स और ये वाई, ये क्या है इनका कॉमन पार्ट, यानी कि एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। इसी पर एक्स माइनस का वाई, एक्स में से वाई के अवयव को हटा दीजिए तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये क्या है आपका एक्स माइनस का वाई। अब y माइनस का x, y में से x के अवयव को हटा दीजिए तो ये बच जाएगा आपका, तो ये क्या कहलाएगा आपका y माइनस का x। एक डायग्राम में 3 इक्वेशन आ गई, ये है वेनालिक की खास बात। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। आपको एकदम बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। यदि कोई भी डाउट हो तो अपना डाउट जरूर शेयर करें, उसका सॉल्यूशन जरूर किया जाएगा। जब तक आप अपना डाउट नहीं बताएंगे तो आपको हमें पता कैसे चलेगा कि आपको इस चीज में डाउट है। यदि r वास्तविक संख्याओं का और q क्या है परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, r क्या है वास्तविक संख्याओं का और q क्या है परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, तो ये तो हम जानते हैं। r और q दिए गए हमारे पास, तो r माइनस का q क्या होगा, r माइनस का q क्या होगा। यानी कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास 2 समुच्चय दिए गए। पहला समुच्चय है हमारे पास r यानी कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, दूसरा समुच्चय है हमारे पास q मतलब परिमेय संख्या का समुच्चय, तो r माइनस का q यानी कि वास्तविक संख्याओं में से परिमेय संख्याओं को हटाने पर कौन सी संख्या प्राप्त होती है हमें, आपको पता होगा। आपको संख्या रेखा शुरुआत में पढ़ाई गई तो आपको बिल्कुल पता होगा कि जब वास्तविक संख्याओं में से परिमेय संख्या को हटा दिया जाता है तो क्या बचेंगी अपरिमेय संख्या, क्योंकि हम जानते हैं कि वास्तविक संख्याएं किससे बनी होती हैं। पहली होती है हमारी प्राकृत संख्या, दूसरी होती है हमारी पूर्ण संख्या, तीसरी होती है हमारी पूर्णांक संख्या, चौथी होती है हमारी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में जो ऊपर से वाली संख्या होती है वो सारी आ जाती है। इसी प्रकार जो
जो हमारी कौन सी थी, पांचवी कौन सी थी हमारी, पांचवी कौन सी थी हमारी, वो थी हमारी अपरिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या को हटा दिया जाए तो क्या बचेंगी, अपरिमेय संख्या बचेंगी। और अपरिमेय संख्या को व्यक्त किसके द्वारा किया जाता है, उसको व्यक्त किया जाता है टी के द्वारा। तो आर माइनस का क्यू क्या होगा, टी। सीधा सा आंसर था, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये भी क्या क्वेश्चन था, आप सोचेंगे इस प्रकार से। इसका लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद, अब बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य है, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। जब भी आपको क्वेश्चन इस प्रकार से दिया जाए कि हमें आपको सत्य और असत्य बताना है और अपने का उत्तर का कारण बताना है, तो आपको क्या करना है, जो भी कथन सत्य होगा उसका तो कोई कारण बताना नहीं है, जो भी कथन असत्य होगा उसका कारण आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन को इस प्रकार से करना है। तो आपको अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है आपको पास, सत्य और असत्य बताना है आपको। पहला दिया आपके पास 2, 3, 4 और 5 इस प्रकार से दिया है। दूसरा समुच्चय आपके पास 3, 6 असंयुक्त समुच्चय है, असंयुक्त समुच्चय है। क्या यह असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय क्या था, हमें इसे ए समुच्चय दे दें, इसे बी समुच्चय दे दें। तो असंयुक्त समुच्चय में क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी फाइव, यानी कि ए और बी का कॉमन पार्ट क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है, 5 होता है, यानी कुछ भी कोई भी अवयव नहीं होता है। अभी आपने देखें क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 3 क्या है इसमें कॉमन आ रहा है। तो क्या यह असंयुक्त समुच्चय होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5। तो क्या हो जाएगा, असंयुक्त समुच्चय नहीं होगा 5। तो क्या हो जाएगा, फॉल्स, मतलब गलत है। इसका कारण क्या दे सकते हैं, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5, यानी कि 5 के बराबर नहीं है, क्योंकि इनका कॉमन पार्ट 0 के बराबर नहीं है। तो क्या हो जाएगा हमारा, यह कथन असत्य हो जाएगा। इसका कारण भी हमने दे दिया है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अब दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन दिया है हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। आप कोई सी भी प्रश्नावली देखो आप, उसमें स्वरों का समुच्चय तो आ ही जा सकता है। आप कोई भी ले लो, जैसे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, चाहे उदाहरणों में देखो तो आपके पास ये क्वेश्चन तो आ ही जाता है। ए ई आई ओ यू स्वरों का समुच्चय तो आ ही जाता है। इसके अलावा कोई समुच्चय मिलता ही नहीं है, जो इसे ही बार बार उठा के दे देते हैं। ए बी और सी क्या है, असंयुक्त समुच्चय है, असंयुक्त समुच्चय है। अब देखते हैं क्या यह असंयुक्त समुच्चय होगा। असंयुक्त समुच्चय की प्रॉपर्टी क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होता है, 5 के बराबर, यानी कि इनका इंटरसेक्शन क्या होता है, 5 होता है, यानी कि 0 होता है, कोई भी अवयव विद्यमान नहीं होता है। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ए क्या है इसमें कॉमन आ रहा है। तो क्या यह असंयुक्त समुच्चय होगा, नहीं होगा, असंयुक्त नहीं होगा। इसका कारण क्या दे सकते हैं, कारण वही दे सकते हैं जो हमने पहले दिया है अभी, नॉट इक्वल टू 5, ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5, ये आपका हो गया। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है इसका। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन दिया है इसके पास 2, 6 या आपके पास समुच्चय दिया है 4 या 14। इसी प्रकार दूसरा समुच्चय देखिए, दूसरा समुच्चय क्या है हमारे पास 3, 7, 11, 15 असंयुक्त समुच्चय है। ये आपके पास इस प्रकार से दिया है, असंयुक्त समुच्चय है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया है, ये आप समुच्चय ए मान लीजिए, समुच्चय बी मान लीजिए। अब असंयुक्त समुच्चय की प्रॉपर्टीज बार बार आ रही है। इसका ए इंटरसेक्शन बी कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, आपको बिल्कुल पता है। तो यहाँ पर क्या कोई अवयव कॉमन आ रहा है, कोई भी अवयव इसमें कॉमन नहीं आ रहा है। आप इसे ध्यान से देखिए, इसमें कोई भी अवयव कॉमन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, यानी कि इनका कॉमन पार्ट कितना होगा, 5 होगा, कोई भी अवयव नहीं होगा। तो क्या यह असंयुक्त समुच्चय होगा, बिल्कुल होगा। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि असंयुक्त समुच्चय होगा, यानी क्या है ये, सत्य। ये क्या था हमारा, असत्य था, जिसका कारण भी हमने बताया था। अब इसका चौथा क्वेश्चन क्या है, 2, 6 और 10
यह हमारे पास समुच्चय दिया गया, जैसे ए मान लीजिए आप, समुच्चय बी। समुच्चय बी क्या है हमारे पास, 3, 7 और 11 इस प्रकार से दिया है। यह भी पूछ रहा है कि क्या यह ऐसे समुच्चय है, ऐसे एक समुच्चय इस प्रकार से दिया है, हमें तो ट्रू और फॉल्स बताना है। तो असंयुक्त समुच्चय है। ऐसे समुच्चय को अंग्रेजी में बोलता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, आप इसे याद करना चाहे तो याद कर सकते हैं, डिसजॉइंट सेट अंग्रेजी में याद करना चाहिए। तो क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो क्या यह ऐसे समुच्चय होगा, बिल्कुल होगा, यानी कि दिया गया कथन क्या है, सत्य है। तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो अब हमारी प्रश्नावली जो हमारी कितनी कौन सी थी, 1.4 जो वेन आलेख तथा समुच्चय पर आधारित संक्रियाएं, जिसकी 3 संक्रियाएं हो चुकी हैं, उन पर आधारित थी, वो समाप्त हो चुकी है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। यदि इस लेक्चर से संबंधित आपको कोई भी डाउट हो तो अपना डाउट जरूर बताएं, उसका सॉल्यूशन जरूर किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए जोश, एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।